हम लोग देख क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। आप लोग म्यूट कर लीजिए फोन को। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होता है, राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होता है। यानी जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कहा था ना कि जो प्रोटीन बनती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम से बनती है। जैसे एक mRNA आया, mRNA से बाइंड कर लिया कौन, राइबोसोम, और यही राइबोसोम ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करवा रहा था, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा था। तो जो अमाइनो एसिड इस राइबोसोम की सिंथेसिस से बनते हैं, यानी राइबोसोम की मदद से राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होते हैं, वही क्या बनाते हैं, वही बनाते हैं प्रोटीन, फॉर्म प्रोटीन। यानी जो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज अमाइनो एसिड होती हैं वही अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। और ऐसी प्रोटीन को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, या आप क्या कह सकते हो, प्रोटीन बनाने वाली अमाइनो एसिड को आप और क्या कह सकते हो, प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। जो राइबोसोम की मदद से सिंथेसाइज हुई वही प्रोटीन बनाती हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड भी कहते हैं। और ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होती हैं, नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज, नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज, और ये नॉट फाउंड इन प्रोटीन, नॉट फाउंड इन प्रोटीन। यानी जो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज अमाइनो एसिड नहीं होती हैं वो प्रोटीन नहीं बनाती हैं। और ऐसी अमाइनो एसिड को क्या कह सकते हैं हम, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। प्रोटीनोजेनिक वो हैं जो प्रोटीन को बनाती हैं, नॉन प्रोटीनोजेनिक वो हैं जो प्रोटीन नहीं बनाती हैं। और कौन नहीं बनाती हैं प्रोटीन, जो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज नहीं होती हैं, जो राइबोसोम की मदद से सिंथेसाइज नहीं होती हैं, वो प्रोटीन नहीं बनाती हैं। प्रोटीन बनाती कौन है, जो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होती हैं। अब अगला पॉइंट ये आ जाता है कि टोटल 22 अमाइनो एसिड कैसी होती हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती हैं। टोटल 22 अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, जो प्रोटीन बनाती हैं, जो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होती हैं। वैसे तो मैं अगर आपको बता दूं, रफली यहां पे लिख दूं मैं, रफली 500, अप्रोक्सीमेटली 500 अमाइनो एसिड्स आर डिस्कवर्ड। अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 अमाइनो एसिड, 500 प्रकार की अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से केवल 22 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाती हैं। किसी किसी किताब में लिखा हुआ पा जाओगे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो अभी भैया दो न्यूली डिस्कवर्ड हैं, दो अमाइनो एसिड न्यूली डिस्कवर्ड हैं, जो हैं सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। तो टोटल 22 अमाइनो एसिड क्या करती हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्यों है, क्योंकि राइबोसोमिकली सिंथेसाइज हैं। मैं अगर आपको बता दूं
22 अमाइनो एसिड में से जो 21st है, 21st और 22nd ये न्यूली डिस्कवर्ड हैं, ये न्यूली डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड हैं। और ये जो 21st है इसको कहते हैं सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन। और जो 22nd है इसको बोलते हैं पायरोलाइसिन, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। इसको जो शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं SEC से करते हैं, और इसको किससे करते हैं, PYL से करते हैं। पायरोलाइसिन को PYL से और इसको SEC से, है ना। और इसको सिंगल लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल लेटर O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पायरोलाइसिन यानी अगर कहीं O लिखा हुआ मिल जाए अमाइनो एसिड के रेस्पेक्ट में तो समझ जाना पायरोलाइसिन की बात हो रही है। अगर U लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब सेलेनोसिस्टीन की बात हो रही है। तो टोटल 22 अमाइनो एसिड में से जो 21st है और 22nd है, 21st को सेलेनोसिस्टीन कहते हैं और 22nd को जो 22वीं अमाइनो एसिड है उसको पायरोलाइसिन कहते हैं। और जो ये सेलेनोसिस्टीन है और ये पायरोलाइसिन है ये कौन से कोडान से कोडेड होती हैं इसको जान लीजिए। ये UGA और ये UAG, और ये दोनों के दोनों कोडान कैसे हैं, स्टॉप कोडान। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या इसी में मैं आपको बताऊंगा स्टॉप कोडान क्या होते हैं। स्टॉप कोडान वे कोडान है, पहले कोडान को जान लो क्या होते हैं। जैसे प्रोटीन है तो एक अमाइनो एसिड को 3 कोडान मिलके कोड करते हैं, और 3 कोडान का मतलब ये किस पर होगा, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड का मतलब जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड में यूरेसिल है, एक न्यूक्लियोटाइड में ये भाई नाइट्रोजनस बेस है UAG। ए का मतलब और जी का मतलब आपने जो पढ़ते हो A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C पढ़ते हो ना, जो DNA में मौजूद होता है। समझ आ रही बात, यही क्या है, यही 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडान बनाते हैं। समझ आ रही बात, एक कोडान बनाते हैं जो UAG या UGA। ये दोनों क्या है, स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, क्या हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, अमाइनो एसिड पे अमाइनो एसिड जुड़ता चला जा रहा है। अगर एक बार कोई ऐसी अमाइनो एसिड जो स्टॉप कोडान से कोडेड है, यानी जैसे ही सेलेनोसिस्टीन या पायरोलाइसिन आ करके जुड़ेगा, चाहे UGA या UAG, चाहे ये सेलेनोसिस्टीन या पायरोलाइसिन, जैसे मान लीजिए क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो जैसे ही ये स्टॉप कोडान वाली अमाइनो एसिड जुड़ेगी वहीं पे फौरन बंद हो जाएगा क्या, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, यानी प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। समझ आ गई बात, समझ आई बात, ठीक। तो स्टॉप कोडान क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो टोटल 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आपने देखा, जिसमें से 21st और 22nd न्यूली डिस्कवर्ड हैं। जो 21 है उसको सेलेनोसिस्टीन, 22nd को पायरोलाइसिन, सेलेनोसिस्टीन को SEC से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल लेटर U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पायरोलाइसिन को PYL से, और सिंगल लेटर O से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पायरोलाइसिन है वो UAG कोडान से कोडेड होती है और जो सेलेनोसिस्टीन है वो UGA से कोडेड होती है, और ये दोनों के दोनों कोडान स्टॉप कोडान है। जैसे ही ये अमाइनो एसिड जुड़ेंगे वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। समझ आ गई बात। अब नॉन प्रोटीनोजेनिक को देख लेते हैं। नॉन प्रोटीनोजेनिक तो प्रोटीन नहीं बनाता है, बट फाउंड इन आवर बॉडी, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्निथिन अमाइनो एसिड, डबल A का मतलब अमाइनो एसिड, ठीक।
और सिट्रुलिन अमाइनो एसिड, ये दोनों की दोनों अमाइनो एसिड क्या हैं, यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करती हैं, यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल में, या यूरिया साइकिल को और क्या कहते हैं, ऑर्निथिन अमाइनो एसिड होने की वजह से ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल को और क्या कह सकते हैं, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं, और इसको लीवर साइकिल भी कहते हैं, लीवर साइकिल भी कहते हैं। समझ आ रही बात। तो ऑर्निथिन अमाइनो एसिड है, सिट्रुलिन अमाइनो एसिड है, जो यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करती है, यूरिया साइकिल में होती है ना। ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं इसी को, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं, या लीवर साइकिल भी इसी को कहते हैं। जैसे मेरा नाम आप सब जानते हो, मेरा नाम AMANAT अमानत अली है। अगर आप हमारा दूसरा नाम नहीं जानते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आपसे आकर के कहता है कि क्या आप आज़ाद सर को जानते हैं, तो आप कहोगे कौन आज़ाद, कैसन आज़ाद, कहाँ का आज़ाद, हमको तो आज तक कोई आज़ाद नाम का पढ़ाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुझे अमानत के नाम से जानते हो, आज़ाद के नाम से नहीं जानते हो। इस वजह से आप इस तरीके से पेश आ रहे हो। अगर जैसे ही आप आज़ाद भी नाम मेरा जानते होते तो पूरा फिगर आपके दिमाग में आ जाता कि हाँ वही तो हैं जो क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे, वही तो हैं। समझ आ रही बात, समझ आ रही ना बात। तो इसलिए सारे नाम को याद रखना जरूरी है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, बताओ यूरिया साइकिल को और क्या कह सकते हैं, ऑर्निथिन साइकिल, या ऑर्निथिन साइकिल को और क्या कह सकते हैं, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। समझ आई बात। तो हमारी बॉडी में एक बार इसको रिकॉल कर लें, ध्यान से सुने। जितनी भी अमाइनो एसिड हैं, लगभग 500 अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से 22 स्टैंडर्ड हैं जो प्रोटीनोजेनिक हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करती हैं? जो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होती हैं अमाइनो एसिड, और जो नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होती हैं वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बट ये हमारी बॉडी में काम करते हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, गाबा। गाबा भी एक अमाइनो एसिड है, गाबा भी एक अमाइनो एसिड है। इसका फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। और ये हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, ये कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। समझ आ रही बात। तो ये गाबा भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है जो हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। समझ आ रही बात, समझ आ रही ना। हाँ, आप लिख भी सकते हो, मैमेलियन नर्वस सिस्टम, मैमेलियन नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये इसका काम क्या है, इसका काम है रेड्यूस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड एक अमाइनो एसिड है जो मैमेलियन नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, जो न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है। समझ आई बात। तो ये भी किसका एग्जांपल है, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड का, यानी राइबोसोम की मदद से इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। समझ आ रही बात। राइबोसोम की मदद से इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। समझ आ गई बात। आगे बढ़ें, बताइए।